हमारे चारों ओर एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, चाहे हम उसे पहचाने या नहीं। यह एक आत्मिक युद्ध है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को ऐसे तरीकों से प्रभावित करता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बाइबल हमें बार बार इस संघर्ष के बारे में चेतावनी देती है, याद दिलाती है कि हमारा संघर्ष मांस और रक्त से नहीं है, बल्कि अधिकारों, शक्तियों और इस युग की अंधकारमय शक्तियों के खिलाफ है। इफिसियों अध्याय 6 पद 12। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस युद्ध के बीच एक ऐसा वचन है जो इतना शक्तिशाली है कि जब वह बोला जाता है तो शैतान भी कांप उठता है, एक ऐसा वचन जो अंधकार के राज्य के लिए इतना खतरनाक है कि शैतान सदियों से इसे विश्वासियों से छिपाने की कोशिश कर रहा है। इतिहास में हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन में कैसी शक्ति है। यह सिर्फ कागज पर लिखा शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवित और सांस लेने वाली शक्ति है। जब यीशु जंगल में परीक्षा में पड़े तो उन्होंने शैतान से बहस नहीं की, न ही तर्क किया। इसके बजाय उन्होंने सीधे शास्त्र का सहारा लिया। लिखा है, यही था उनका उत्तर। हर बार जब शैतान ने उन्हें छलने की कोशिश की, यीशु ने परमेश्वर के वचन से उसका सामना किया। और हर बार जब यीशु ने वचन बोला, दुश्मन की शक्ति टूटती चली गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ सत्य नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। यह एक हथियार है, एक तलवार जो धोखे, डर और अंधकार को चीर देती है। लेकिन हर वचन समान रूप से भयभीत नहीं करता। कुछ वचन आश्वासन देते हैं, कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा वचन ऐसे हैं जो दिव्य अधिकार से इतने भरे हुए हैं कि उन्हें सुनकर शैतानी दुनिया में हलचल मच जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक घने अंधेरे कमरे में खड़े हैं, जहां आपको लगता है कि कोई अदृश्य आंखें आपको देख रही हैं। एक दुष्ट उपस्थिति का बोझ आपको महसूस हो रहा है। फिर आप एक माचिस जलाते हैं और तुरंत ही रोशनी अंधकार को चीर देती है। अंधेरे की छायाएं न बहस करती हैं, न विरोध, वे बस गायब हो जाती हैं। आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही होता है। जब एक विश्वासी बाइबल का सबसे शक्तिशाली वचन बोलता है, शैतान और उसकी सेनाएं उसे सहन नहीं कर पाती। उन्हें पीछे हटना पड़ता है, जैसे धूप में कीड़े बिखर जाते हैं। लेकिन वह कौन सा वचन है? उसमें इतनी शक्ति क्यों है? बहुत से लोग पूरी जिंदगी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इस रहस्य को कभी नहीं खोज पाते। वे परिचित वचनों को दोहराते हैं, सुकून देने वाले पदों को याद करते हैं, लेकिन उस एक वचन से चूक जाते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल सकता है। और यही तो दुश्मन चाहता है। अगर वह विश्वासियों को इस वचन से दूर रख सकता है, तो वह उन्हें आत्मिक बंधन में रख सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अधिकांश मसीही हार में जीते हैं, विश्वास की कमी के कारण नहीं, बल्कि ज्ञान की कमी के कारण। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है धोखा। लोगों को यह यकीन दिलाना कि वे निर्बल हैं, वे फंसे हुए हैं और उनके हालात पर उनका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस वचन को खोज लेते हैं, जब आप इसे बोलना शुरू करते हैं, तो यह भ्रम टूट जाता है। सोचिए, बाइबल में दर्ज चमत्कारी छुटकारे की कहानियां वे कैसे हुई? यही वह शक्ति है जो इस वचन में छिपी है। पौलुस और सिलास कैद में थे, जंजीरों से बंधे हुए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाने शुरू कर दिए। अचानक एक भूकंप आया, जमीन हिल उठी, जेल के दरवाजे खुल गए और उनकी जंजीरें टूटकर गिर पड़ी। यरीहो की दीवारें, जो मजबूत और अभेद्य थीं, परमेश्वर के लोगों की एक पुकार से ढह गईं। बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है, हर बंधन को तोड़ देता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, ये चमत्कार किसी संयोग से नहीं हुए। ये इसलिए हुए क्योंकि परमेश्वर के लोग जानते थे कि अपने शब्दों को उसकी इच्छा के साथ कैसे मिलाना है। वे समझते थे कि वह क्या कह चुका है और उसे बोलने की शक्ति को पहचानते थे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि क्या बोलना है, अगर आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन में किसी टूपों की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, यही वह जगह है जहां यह वचन आता है। यह वह चाबी है जो आपकी आत्मिक शक्ति को खोलती है। एक ऐसा वचन जो बोले जाने पर सिर्फ शांति नहीं लाता, बल्कि अंधकार की शक्तियों के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। यह उत्पीड़न को खत्म करता है, बंधनों को तोड़ता है और परमेश्वर की शक्ति को ऐसे तरीकों से प्रकट करता है जो इंसानी समझ से परे हैं। फिर भी अधिकांश विश्वासियों को
इस वचन के बारे में सिखाया ही नहीं गया है। अगर आप परमेश्वर के वचन की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन लिखें। आइए इस वीडियो को विश्वास और घोषणा से भर दें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है? इस अद्भुत समुदाय का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। एक कारण है कि यह वचन कभी कभी मंचों से नहीं सिखाया जाता। एक कारण है कि यह वचन सबके सामने होते हुए भी छिपा रहता है। शैतान उन मसीहियों से नहीं डरता जो बस चर्च में जाते हैं। उसे धार्मिक रस्मों या खोखली प्रार्थनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह उनसे डरता है जो अपनी आत्मिक शक्ति को समझते हैं। वह उनसे कांपता है जो परमेश्वर के वचन की शक्ति को पहचानते हैं और उसे प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। क्योंकि जो विश्वासी इस वचन का उपयोग करना जानता है वह सिर्फ सुरक्षित नहीं होता, वह अंधकार के राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। तो क्या होता है जब आप आखिरकार इस वचन को खोज लेते हैं? जब आप इसे विश्वास और दृढ़ता के साथ जोर से बोलते हैं, इसका उत्तर आपको चौंका सकता है। उस क्षण में आप इस आत्मिक युद्ध में एक मूक दर्शक नहीं रहते। आप अपनी सही स्थिति में कदम रखते हैं, एक योद्धा के रूप में जिसके पास वह वचन है जिससे शत्रु भाग खड़ा होता है। आप अब डर, चिंता या उत्पीड़न के बंदी नहीं रहते। आप विजयी होकर खड़े होते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस शक्ति का उपयोग करें, इससे पहले कि आप इसे प्रकट करें, आपको यह समझना होगा कि यह काम क्यों करता है। आपको यह जानना होगा कि आत्मिक दुनिया में क्या होता है जब परमेश्वर का वचन अधिकार के साथ बोला जाता है। और यही है जिसे हम अब उजागर करने जा रहे हैं। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप इस सच्चाई को जान लेंगे तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर शैतान किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है तो वह है परमेश्वर का बोला गया वचन। उसे धार्मिक रीति रिवाजों से डर नहीं लगता। उसे लंबी लंबी प्रार्थनाओं से भी डर नहीं लगता अगर उनमें विश्वास ना हो। लेकिन जैसे ही एक विश्वासी अधिकार के साथ परमेश्वर का वचन घोषित करता है, आत्मिक दुनिया में कुछ बदल जाता है। अंधकार की शक्तियां सिर्फ विरोध नहीं करती बल्कि घबरा जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ सत्य नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो झूठ को नष्ट कर देती है, मजबूत किलों को ढा देती है और शत्रु की पकड़ को तोड़ देती है। यही कारण है कि शैतान लगातार कोशिश करता है कि मसीही इस शक्ति से अनजान रहें। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर लोगों के पास बाइबल है, जब तक कि वह बंद पड़ी रहे। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर लोग चर्च जाते हैं, जब तक वे अपनी आत्मिक शक्ति को समझते नहीं हैं। शैतान की सबसे बड़ी रणनीति कभी भी सीधी लड़ाई नहीं रही, बल्कि धोखा रहा है। विश्वासियों को यह यकीन दिलाना कि वे निर्बल हैं, कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, कि उनके आत्मिक युद्ध पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन बाइबल हमें इसका ठीक उल्टा बताती है। जब यीशु पृथ्वी पर चले तो उन्होंने आत्मिक युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। जंगल में जब शैतान उन्हें परखने आया तो यीशु ने बहस नहीं की, उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, उन्होंने शारीरिक रूप से लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक ही बात कही, लिखा है। 3 बार शैतान ने हमला किया और तीनों बार यीशु ने शास्त्र का उत्तर दिया। और अंत में शत्रु के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसे भागना पड़ा। पर क्यों परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है कि शैतान खुद भी उसका सामना नहीं कर सकता? इसका उत्तर छुपा है उसकी प्रकृति में। साधारण शब्दों के विपरीत परमेश्वर का वचन जीवित है। इब्रानियों अध्याय 4 पद 12 इसे एक दोधारी तलवार से भी तेज बताता है, जो झूठ को चीर देती है, अंधकार को उजागर करती है और हर चीज को प्रकाश में ले आती है। यह वचन सिर्फ बोला नहीं जाता, बल्कि युद्ध के मैदान में एक हथियार की तरह छोड़ा जाता है। जब इसे विश्वास के साथ घोषित किया जाता है तो यह सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह परिवर्तन लाता है, यह वास्तविकताओं को बदल देता है, यह धरती पर दिव्य हस्तक्षेप को प्रकट करता है। कल्पना कीजिए, जब कोई राजा आदेश जारी करता है तो उसके शब्द कानून बन जाते हैं। उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, उन पर बहस नहीं हो सकती और उन्हें बदला नहीं जा सकता। आत्मिक दुनिया में भी यही सच है। जब एक विश्वासी परमेश्वर का वचन बोलता है तो वह सिर्फ अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहा होता, ना ही वह कोई कविता सुना रहा होता।
वह स्वर्गीय अधिकार के साथ एक दिव्य आदेश दे रहा होता है और शत्रु के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे उस आदेश के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन दुख की बात है कि अधिकांश मसीही इस शक्ति का उपयोग नहीं करते। वे मदद के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हस्तक्षेप की गुहार लगाते हैं, लेकिन जो पहले से उन्हें दिया गया है उसे घोषित करने में असफल रहते हैं। और यही बात शैतान को पसंद है। वह चाहता है कि विश्वासियों को लगे कि वे असहाय हैं, कि वे बस मायूस होकर गुहार लगाएं, बजाय इसके कि वे अपनी परमेश्वर दी हुई आत्मिक शक्ति में खड़े हों। क्योंकि जिस क्षण एक मसीही जान जाता है कि उसके पास पहले से ही वह हथियार है जिसकी उसे जरूरत है, उस क्षण लड़ाई की दिशा ही बदल जाती है। तो क्या होता है जब आप अधिकार के साथ शास्त्र को घोषित करना शुरू करते हैं? क्या होता है जब आप सिर्फ बाइबल को पढ़ना नहीं बल्कि उसमें लिखे वचन को अपने जीवन में बोलना शुरू करते हैं? नतीजे जीवन को बदल सकते हैं। शत्रु की पकड़ टूट जाती है, सालों से खड़े मजबूत किले गिरने लगते हैं। डर, चिंता, उत्पीड़न, ये सभी अपनी शक्ति खो देते हैं क्योंकि वे दिव्य सत्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है तो फिर इतने लोग इसे बोलने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं देखते? उत्तर बहुत सरल है, विश्वास और समझ। सिर्फ शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, आपको उन पर विश्वास भी करना होगा। जब यीशु ने तूफान को डांटा, बीमारों को चंगा किया और दुष्टात्माओं को बाहर निकाला, तो उन्होंने यह काम संकोच के साथ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ आशा नहीं की थी कि कुछ होगा, उन्हें पता था कि होगा। यही विश्वास हमें सीखना है। जब आप परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ बोलते हैं तो यह सिर्फ एक कार्य नहीं होता, यह एक सक्रियता होती है। यह ऐसी प्रक्रियाओं को चालू कर देता है जिन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यही कारण है कि यह ज्ञान छुपा रहा है। यही कारण है कि कई चर्चों में बोले गए वचन की वास्तविक शक्ति नहीं सिखाई जाती। यही कारण है कि इतने सारे विश्वासी डर, शक और संघर्ष के चक्र में फंसे रहते हैं। क्योंकि अगर हर मसीही को यह सच्चाई समझ आ जाए कि उन्हें कितना अधिकार दिया गया है, तो शैतान का राज्य एक ही रात में ढह जाएगा। लेकिन खुशखबरी यह है, आपको आत्मिक अज्ञानता में जीने की जरूरत नहीं है। आपको धोखे में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही वह शक्ति है जिससे आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। आप अंधकार को आदेश दे सकते हैं कि वह भाग जाए। आप दिव्य विजय में चल सकते हैं। यह शक्ति हमेशा आपके पास रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इसका उपयोग करेंगे? क्योंकि अब जब आप सच्चाई जान चुके हैं, शत्रु आपको मौन नहीं रख सकता। लेकिन इस शक्ति का पूरा उपयोग करने से पहले आपको सीखना होगा कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। और यही हम आगे जानने वाले हैं। क्योंकि जीवन में ऐसे पल आते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य जंजीरें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। संघर्ष बार बार दोहराता है, असफलता के पैटर्न टूटते नहीं और उत्पीड़न की भावना हमेशा बनी रहती है। क्या हो अगर ये रुकावटें सिर्फ संयोग न हो? क्या हो अगर ये आत्मिक जंजीरों का परिणाम हो? दुष्ट शक्तियां जो पर्दे के पीछे काम करके हमें बांधे रखती हैं। बाइबल आत्मिक बंधनों के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, लेकिन साथ ही यह मुक्ति का रास्ता भी दिखाती है। और वो रास्ता है परमेश्वर के बोले गए वचन के माध्यम से। शुरुआत से ही शत्रु ने धोखे, उत्पीड़न और श्रापों का इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को बंधन में रखा जा सके। पुराने नियम में हम देखते हैं कि कैसे अवज्ञा ने पूरे के पूरे समाज को दास्ता में डाल दिया। लेकिन हम एक पैटर्न भी देखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को घोषित करना सीखा, उन्होंने मुक्ति का मार्ग भी पाया। उदाहरण के लिए डेनियल को देखिए। जब उसे शेरों की मांद में फेंका गया तो उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को घोषित किया और परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। इस्राएलियों को देखिए, जो मिस्र में दास्ता में थे। उनकी पीड़ा पीढ़ियों तक चली, लेकिन जैसे ही उन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारा, स्वर्ग ने उत्तर दिया और वे मुक्त हो गए। लेकिन ध्यान दीजिए, मुक्ति सिर्फ मन में इच्छा रखने से नहीं आती। यह आती है सत्य को जानने और उसे अपने जीवन में लागू करने से। यीशु ने स्वयं कहा था, जब तुम सत्य को जानोगे
तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 पद 32। आत्मिक जंजीरों को तोड़ने की कुंजी सिर्फ परमेश्वर की शक्ति में विश्वास रखना नहीं है, बल्कि उस शक्ति को अपने जीवन पर घोषित करना है। और एक विशेष वचन ऐसा है जिसमें इतनी दिव्य शक्ति है कि जब उसे विश्वास के साथ बोला जाता है तो वह किसी भी बंधन को तोड़ सकता है, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो। यह वचन एक आत्मिक भूकंप की तरह है जो उत्पीड़न की नींव को हिला देता है और आपके खिलाफ बनाए गए हर किले को गिरा देता है। अब जाते जाते एक चुनौती स्वीकार कीजिए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो एक सेकंड निकालें और नीचे आमीन लिखकर विश्वास की घोषणा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे शक्तिशाली वचन को मिस न करें। और एक आखिरी बात, आपकी सहभागिता आपकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। तो उस लाइक बटन पर टैप करें और इस महान कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि बहुत से लोग अदृश्य लड़ाइयों, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे श्रापों, असफलता के दोहराए गए चक्रों और आत्मिक उत्पीड़न से जूझ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके परिवारों में समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। आर्थिक संघर्ष, टूटे रिश्ते, नशे की लत, बीमारियां, वे वही समस्याएं झेलते हैं जो उनके माता पिता और दादा दादी ने झेली थीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मिक लड़ाइयां सच होती हैं और शत्रु इतनी आसानी से उस पर अपना अधिकार नहीं छोड़ता जिसे उसने पकड़ा हुआ है। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे शैतान बुरी तरह से आपसे छिपाए रखना चाहता है। उसके पास आपको बंधन में रखने का कोई वैध अधिकार नहीं है। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, आप अब बीते हुए अतीत से बंधे नहीं रहते। शाप टूट जाता है। जरा सोचिए, जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला तो उन्हें कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, उन्होंने कभी बहस नहीं की, उन्होंने कभी विनती नहीं की। उन्होंने सिर्फ बोला और आत्माएं भाग गईं। क्यों? क्योंकि वे उनके वचनों के अधिकार का सामना नहीं कर सकती थीं। और वही अधिकार हमें भी दिया गया है पवित्र शास्त्र के माध्यम से। लूका 10 पद 19 में लिखा है, सुनो, मैंने तुम्हें सर्पों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कोई वस्तु तुम्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। यह सिर्फ एक सांत्वना देने वाला वचन नहीं है, यह आत्मिक जगत में एक वैध घोषणा है। लेकिन सवाल यह है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करें? इन वचनों को हथियार में कैसे बदलें? उत्तर है सक्रिय विश्वास, एक्टिव फेथ। सिर्फ बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, उसे बोलना, उस पर विश्वास करना और जीवन में लागू करना जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन को दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करते हैं तो आप सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे होते, आप स्वर्गीय आदेश जारी कर रहे होते हैं जिसे शत्रु अनदेखा नहीं कर सकता। आप अपने आप को परमेश्वर के वादों की दिव्य सुरक्षा के नीचे रख रहे होते हैं और जो भी शक्ति उनके खिलाफ खड़ी होती है उसे गिरना ही पड़ता है। ऐसे कई गवाहियां हैं जहां लोग सालों तक उत्पीड़न में जीते रहे। उन्होंने हर कोशिश की, हर तरीका अपनाया, लेकिन फिर भी वे बंधन में फंसे रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रोजाना परमेश्वर के वचन को घोषित करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने तुरंत बदलाव का अनुभव किया, जैसे अंधकार का पर्दा अचानक हट गया हो। कुछ लोगों ने धीरे धीरे लेकिन अस्वीकार्य बदलाव देखे। पैटर्न साफ है, जब परमेश्वर का वचन लगातार बोला जाता है तो चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती है, अधिकतर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे एक दो बार वचन को घोषित करते हैं और जब तुरंत कोई परिणाम नहीं दिखता तो मान लेते हैं कि यह काम नहीं कर रहा। लेकिन आत्मिक युद्ध में अक्सर धैर्य की जरूरत होती है। जरा सोचिए यहोशू और यरीहो की दीवारों की कहानी को। इस्राएलियों को आदेश दिया गया था कि वे 7 दिन तक उस नगर के चारों ओर घूमें और फिर दीवारें गिर गईं। अगर उन्होंने छठे दिन हार मान ली होती तो क्या होता? उनकी जीत बस एक कदम दूर थी, लेकिन उसके लिए आज्ञाकारिता और धैर्य जरूरी था। आज के आत्मिक युद्ध में भी यही सिद्धांत लागू होता है। तो अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? पहला कदम है अपने जीवन में क्या तोड़ना जरूरी है, इसे पहचानना। क्या आपके जीवन में असफलता, भय, चिंता, बीमारी या उत्पीड़न के पैटर्न हैं जिनका कोई तर्कसंगत कारण नहीं दिखता? जब आप अपने आत्मिक युद्ध को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है
सही पवित्र शास्त्र को खोजना जिसे आप उस समस्या पर घोषित कर सकें, क्योंकि सच्चाई ये है, शत्रु के हर हमले के लिए बाइबल में एक वचन है जो उसे परास्त कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, उस वचन को रोजाना निडर होकर बोलिए। जब तक कि आप अपनी जीत न देख लें, शत्रु आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा। वह आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन धोखा मत खाइए, आत्मिक जगत में कुछ जरूर घट रहा है। जैसे ही आप विश्वास के साथ अपने मुंह से वचन निकालते हैं, बंधनों की जंजीरें कमजोर होने लगती हैं, मजबूत किले टूटने लगते हैं, और जो ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही हैं उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि विश्वासी घोषित वचन की शक्ति को ना समझ सकें, क्योंकि एक बार जब आप परिणाम देख लेते हैं, जब आप देख लेते हैं कि परमेश्वर के वादों को घोषित करने से जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, तो आप फिर कभी भय और बंधन में नहीं रह पाएंगे। और अगला कदम इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप सीख जाते हैं कि बंधनों को कैसे तोड़ा जाए, तो असली सवाल बन जाता है, क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में कोई गंभीर गलती तो नहीं कर रहे जो उनकी शक्ति को कमजोर कर रही है? उत्तर आपको चौंका सकता है, क्योंकि कई विश्वासी चिंतित होते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं अप्रभावी क्यों हैं। वे बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। ऐसा लगता है जैसे उनके शब्द हवा में खो जाते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई उत्तर नहीं मिलता। धीरे धीरे वे शक करने लगते हैं, शायद परमेश्वर सुन नहीं रहे, शायद उनका विश्वास कमजोर है, शायद बाइबल के वादे दूसरों के लिए काम करते हैं लेकिन उनके लिए नहीं। लेकिन क्या समस्या परमेश्वर में है, या फिर इस बात में है कि वे परमेश्वर के वचन को कैसे अपनाते हैं? बाइबल सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, यह एक हथियार है जिसे सही तरीके से चलाना होता है। इसमें दिव्य शक्ति है, लेकिन कई लोग इसे पुरानी कहानी की किताब की तरह पढ़ते हैं, बस आसानी से पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, गहराई से नहीं समझते, ना ही उसे जीवन में लागू करते हैं। यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा कि बाइबल का वचन बस सुन लिया जाए। उन्होंने चाहा कि इसे बोला जाए, घोषित किया जाए और जीवन में उतारा जाए। जब यीशु जंगल में परीक्षा में थे, उन्होंने सिर्फ वचन के बारे में सोचा नहीं, बल्कि उसे जोर से घोषित किया। हर बार जब शैतान ने हमला किया, यीशु ने जवाब दिया, लिखा है। यही तरीका था जिससे यीशु ने जीत हासिल की, और यही तरीका है जिससे हमें भी अपनी लड़ाइयां लड़नी है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलता है, सब कुछ बदल जाता है। अब वो आवाज सिर्फ उनकी नहीं होती, बल्कि स्वर्ग से शक्ति मिलती है। बाइबल खुद को दो-धारी तलवार कहती है। इब्रानियों अध्याय 4 पद 12 में लिखा है, यह किसी भी तलवार से अधिक तेज है, जो धोखे को काट देती है, मजबूत किलों को तोड़ देती है और अंधकार को उजागर कर देती है। लेकिन बहुत से विश्वासी इस तलवार का सही इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग तलवार को हाथ में तो पकड़ते हैं, लेकिन कभी चलाते नहीं। कुछ लोग हिचकिचाकर चलाते हैं, बिना आत्मविश्वास के। उन्हें यकीन नहीं होता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं। लेकिन जो लोग आत्मविश्वास और अधिकार के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, वही असली जीत का अनुभव करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सालों तक संघर्ष करते रहे, उत्पीड़न, शक और मजबूत बंधनों में जकड़े रहे। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करने का तरीका बदला, तब अचानक बदलाव देखने को मिला। उन्होंने सिर्फ मदद की गुहार नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने घोषित करना शुरू किया जो वादे परमेश्वर ने पहले से दिए हैं। उन्होंने सिर्फ सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि घोषित किया कि परमेश्वर ने पहले ही उन्हें सुरक्षित रखा है। उन्होंने भजन संहिता अध्याय 91 को अपने जीवन पर घोषित किया। उन्होंने सिर्फ ताकत के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि यशायाह अध्याय 40 पद 31 को जोर से बोला, जो प्रभु की बाट जोहते हैं उनकी शक्ति नई हो जाएगी। यही बदलाव था जब उनकी प्रार्थना मौन रहने से सक्रिय घोषणा में बदल गई। लेकिन यह फर्क इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि विश्वास सिर्फ मन में मानना नहीं है, बल्कि बोलना भी है। यीशु ने मरकुस अध्याय 11 पद 23 में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उठकर समुद्र में गिर जा, और अपने दिल में शक न करे, बल्कि विश्वास करे कि जो वह कह रहा है वह होगा, तो वैसा ही होगा। ध्यान दो, यीशु ने नहीं कहा कि अगर कोई पहाड़ के हटने के बारे में सोचे,
बल्कि उन्होंने कहा कि अगर कोई कहे, आपके शब्दों में शक्ति है, लेकिन तब जब वे परमेश्वर के सत्य के साथ मेल खाते हैं। यहाँ कई लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं करते। कुछ लोग वचन को दोहराते हैं लेकिन उस पर सच्चा विश्वास नहीं करते। और कुछ लोग विश्वास तो रखते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। वे कुछ दिन प्रार्थना करते हैं और जब तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो रुक जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक लड़ाई हमेशा जल्दी नहीं जीतती। कई बार ऐसा होता है जैसे एक बंद दरवाजे पर बार बार दस्तक देनी पड़ती है, तब जाकर वो दरवाजा खुलता है। सवाल ये है, क्या आप बार बार दस्तक देना जारी रखेंगे? एलीयाह की कहानी को देखिए, पहला राजा अध्याय 18 में। जब उन्होंने सूखे के सालों के बाद बारिश के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने सिर्फ एक बार प्रार्थना करके रुक नहीं गए। उन्होंने अपने सेवक को बार बार भेजा कि जाकर देखो क्या कोई बादल दिख रहा है। 6 बार सेवक ने आकर कहा कुछ नहीं है, लेकिन 7वीं बार एक छोटा सा बादल दिखाई दिया और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब सोचिए, अगर एलीयाह 6ठी बार ही हार मान लेते तो उनकी जीत तो बस एक कदम दूर थी, लेकिन उसके लिए धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी था। यही बात आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। प्रार्थना करते रहो, विश्वास बनाए रखो और परमेश्वर के वचन को बोलते रहो। ब्रेक थ्रू कभी भी आ सकता है। आज भी यही सच है। बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, बाइबल के वचन को घोषित करते हैं, लेकिन जब तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो वे मान लेते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में कुछ जरूर हो रहा होता है। जिस पल आप परमेश्वर का वचन घोषित करते हैं, उसी पल आप आत्मिक स्तर पर चीजों को बदल रहे होते हैं, भले ही आपको अभी वह दिखाई न दे। विश्वास में बोले गए हर शब्द शैतान की पकड़ को कमजोर करता है। सत्य की हर घोषणा जीत की नींव रखती है। इसीलिए शैतान इतनी जोर से कोशिश करता है कि आप चुप रहें। वह जानता है कि जब कोई विश्वासी विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलता है तो वह शैतान के लिए खतरनाक होता है। उसे पता है कि अगर आप लगातार सत्य को घोषित करते रहेंगे तो बंधन टूटेंगे, जंजीरें गिरेंगी और उसका आपकी जिंदगी पर जो भी कब्जा है वह खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन ये सब झूठ है। सच्चाई यह है कि आपके शब्द कुछ शक्तिशाली बना रहे हैं। हर एक घोषणा, विश्वास में बोला गया हर वचन, परमेश्वर के हर वादे पर किया गया विश्वास, ये सब कुछ महान चीज की तैयारी कर रहे हैं। और एक दिन वह पल आएगा जब जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह सिर्फ एक वादे की तरह नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत बन जाएगा। लेकिन अभी एक अंतिम कदम बाकी है। अब जब आप जान चुके हैं कि परमेश्वर का वचन क्यों बोलना जरूरी है, तो सवाल है, जब आप इसे लगातार बोलते हैं तब आध्यात्मिक दुनिया में क्या होता है? इस सवाल का जवाब आपकी सोच को बदल देगा। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन घोषित करते हैं तो आध्यात्मिक दुनिया में कुछ शक्तिशाली होता है। ये सिर्फ आपके होठों से निकले शब्द नहीं होते, बल्कि आपके जीवन में ईश्वरीय अधिकार छोड़ा जाता है। लेकिन जब आप वह वचन बोलते हैं जिसे शैतान सबसे ज्यादा डरता है, तो क्या होता है? जब आप मजबूती से खड़े होकर वह घोषणा करते हैं जो परमेश्वर ने पहले ही कह दी है, तो अनदेखी दुनिया में क्या बदलता है? बाइबल हमें इसके कुछ झलक देती है। डेनियल अध्याय 10 में एक स्वर्गदूत डेनियल के पास संदेश लेकर आता है और एक चौंकाने वाला रहस्य प्रकट करता है। उसने कहा कि जिस पल डेनियल ने प्रार्थना शुरू की, उसी पल उसकी बातें स्वर्ग में सुनी गईं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में रुकावटें थीं। स्वर्गदूत को संदेश पहुंचाने से रोकने के लिए दुष्ट आत्माएं खड़ी थीं। अगर एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को भी आध्यात्मिक विरोध का सामना करना पड़ा, तो सोचिए, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन बोलते हैं तब क्या होता होगा? हर एक घोषणा आत्मिक दुनिया में लहरें पैदा करती है, मजबूत गढ़ों को तोड़ती है, बाधाओं को खत्म करती है और ईश्वरीय हस्तक्षेप को आमंत्रित करती है। शैतान अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि विश्वासियों को चुप रखा जा सके। वह चाहता है कि आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाएं बेअसर हैं, कि आपके शब्दों में कोई ताकत नहीं है। लेकिन ये एक झूठ है। जिस पल आप विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलते हैं, शैतान की पकड़ कमजोर होने लगती है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं,
जिस पल आप एक छोटी सी माचिस जलाते हैं, वह छोटी सी लौ भी उस अंधकार को तोड़ देती है। रोशनी अंधकार से बहस नहीं करती, वह बस अपना अधिकार जमा लेती है। यही होता है जब आप परमेश्वर का वचन अपने हालात में बोलते हैं। अंधकार के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अगर आप जीत में चलने के लिए तैयार हैं तो अभी नीचे आमेन लिखकर बताएं। आपके शब्दों में ताकत है। और अगर आप यहां नए हैं तो सिर्फ वीडियो मत देखें, इस आध्यात्मिक जागृति का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप एक भी ऐसा संदेश मिस न करें जो जीवन बदल सकता है। और हाँ, लाइक बटन दबाना न भूलें। यह एक आसान तरीका है सहमति में खड़े होने का और परमेश्वर का सत्य फैलाने में मदद करने का। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, लगातार बने रहना जरूरी है। बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं जब तुरंत नतीजे नहीं दिखते। वे एक दो बार परमेश्वर का वचन बोलते हैं और जब तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो रुक जाते हैं। लेकिन अक्सर ब्रेक थ्रू उन लोगों को मिलता है जो डटे रहते हैं। याद कीजिए इलाइजा की कहानी, पहला राजा अध्याय 18। उसने बारिश के लिए प्रार्थना की। भले ही आसमान में कोई संकेत नहीं था, फिर भी उसने अपने सेवक को बार बार आसमान देखने भेजा। 7 बार भेजा गया। पहली 6 बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वीं बार एक छोटा सा बादल दिखाई दिया जो बाद में तेज बारिश का कारण बना और सूखा खत्म हो गया। क्या होता अगर इलाइजा ने तीसरी या चौथी प्रार्थना के बाद हार मान ली होती? जवाब सीधा है, वह चमत्कार कभी नहीं देख पाता। यही बात आप पर भी लागू होती है। जब आप लगातार परमेश्वर का वचन घोषित करते हैं, तभी आप अपने चमत्कार को देख पाएंगे। जब आप वह शक्तिशाली वचन बोलते हैं जिससे दुश्मन कांप उठता है, तो आपको तुरंत कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानिए, कुछ तो बदल रहा है। अंधकार की शक्तियां पीछे हट रही हैं। वो जंजीरें जिन्होंने आपको सालों तक बांध रखा था, अब टूटने लगी हैं। हर बार जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तो आप आत्मिक दुनिया में कुछ बना रहे होते हैं। आप उस सत्ता को मजबूत कर रहे होते हैं जो परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दी है। ऐसे कई गवाह हैं जो सालों तक दबाव, डिप्रेशन, चिंता, डर और आर्थिक तंगी से जूझते रहे। लेकिन जब उन्होंने रोज शास्त्रों को घोषित करना शुरू किया, तो शुरुआत में कुछ भी अलग नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगे। डर की जगह शांति ने ले ली, रुकावटें टूटने लगीं। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे हकीकत बन गईं। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं, तो आप ऐसी नींव पर खड़े होते हैं जो कभी नहीं हिलती। अब सोचिए, अगर आप इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें तो? अगर हर सुबह उठकर डर और चिंता से घिरे रहने के बजाय आप परमेश्वर के वचनों को घोषित करें। अगर डर को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय आप हिम्मत से बोले, ये जानते हुए कि हर शब्द ईश्वरीय सत्ता से जुड़ा है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये है आत्मिक युद्ध का सबसे ऊंचा स्तर। ये है जीत में चलना, हार में नहीं। यात्रा अभी शुरू हुई है और सबसे अच्छा समय आने वाला है। मजबूत बने रहिए, बोलते रहिए और देखिए कैसे परमेश्वर ऐसे तरीकों से काम करेगा जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी विजय पहले से ही आपके रास्ते में है। प्रिय भाइयों और बहनों, जहां कहीं भी आप हैं, मैं आपको एक क्षण के लिए रुकने और प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं तो कृपया ऐसा करें। यदि किसी कारणवश आप आंखें नहीं बंद कर सकते तो कोई बात नहीं, बस ध्यान से सुने और मन ही मन इन शब्दों को दोहराएं। आज हम सिर्फ शब्द नहीं बोलेंगे, बल्कि आत्मिक दुनिया में एक गूंज उठेगी। यह प्रार्थना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह एक आत्मिक कार्य है, एक ऐसा कदम जो हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। आइए पूर्ण आज्ञाकारिता और विश्वास के साथ प्रभु के सामने झुकें। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ कि जो कुछ हम कहेंगे वह आत्मिक दुनिया में असर डालेगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस पवित्र क्षण में प्रवेश करें। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके शक्तिशाली वचनों पर खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि जब मैं आपके वचन को विश्वास से बोलता हूं, तो भले ही मेरे सामने तुरंत कुछ न बदले, पर आत्मिक दुनिया में कुछ बदल रहा है। मैं आज उन जंजीरों को तोड़ने का दावा करता हूं जिन्होंने मुझे सालों तक बांध रखा है। डर, चिंता, निराशा, गरीबी और बीमारी।
मैं जानता हूं कि ये जंजीरें आपके नाम से टूटती हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। प्रभु, आज मैं आपके वचनों को घोषित करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं मसीह में विजेता हूं। मैं कहता हूं कि मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं कहता हूं कि मेरे लिए वह मार्ग खुलेगा जो अभी बंद है। मैं कहता हूं कि मेरे जीवन से हर अंधकार दूर होगा। शैतान, तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। मैं आज तेरा खिलाफ प्रभु के वचनों को तलवार की तरह चलाता हूं। हर झूठ, हर डर, हर कमजोरी जो मेरे अंदर है, आज के दिन मैं उन्हें प्रभु के नाम से काट देता हूं। भले ही मेरी आंखों से कुछ न दिखे, लेकिन मैं जानता हूं आत्मिक दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। जंजीरें कमजोर हो रही हैं, बंद दरवाजे खुलने को हैं और विजय मेरे करीब है। प्रभु, मुझे धैर्य दे कि मैं लगातार आपके वचनों को बोलता रहूं। मुझे विश्वास दे कि मैं हार नहीं मानूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो आपने मुझसे वादा किया है वह निश्चित रूप से पूरा होगा। मेरी विजय आ रही है। मेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी शक्ति और आपके सत्य के लिए। आमीन।